Hello everyone, welcome you all in Maths with Deepak sir. I am here again with the second introduction part of this chapter mensuration. Today we will going to discuss the next content 3D shape. अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाइए और पार्ट फर्स्ट देखिए। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 3D शेप्स के बारे में, जिसमें हमको स्टडी करना है सरफेस एरिया एंड देयर वॉल्यूम। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आते हैं 3D शेप के बारे में, जानते हैं कि 3D शेप होता क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्यूब। एक तरीका 3D शेप है और क्यूब जो हमारा बनता है ये हमारा क्यूब है। 3 डायमेंशनल शेप इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये जो सारी हैं ये इक्वल होती है। इसकी सारी एजेस और इसकी सारी आर्म्स को हम एजेस बोलते हैं, जो कैलकुलेट करने पे आपको मिलेंगी 12। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर स्पेस है जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, जो उसकी कैपेसिटी बताता है कि इसके अंदर क्या चीज़ आ सकती है। ये सॉलिड शेप में भी हो सकता है, हॉलो शेप में भी हो सकता है। सेकंड थिंग, इसके 6 सरफेस होते हैं, यानी ये 6 साइड से कवर है। अगर आपने लूडो खेला है तो उसमें डाइस होता है, उस पर 1 to 6 नंबर ही पड़े होते हैं। आप उसको ईजी पढ़ सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, क्योंकि इसका पेरीमीटर नहीं होगा, इसकी एजेस होती हैं, तो इसका सरफेस होगा जो ऑल साइड से इसको कवर करके रखता है। इसका सरफेस एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं ये एक तरीका स्क्वायर है और ऑल 6 साइड से कवर है। तो स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर, यानी साइड को मल्टीप्लाई करते साइड से। यहाँ भी वो करेंगे बिकॉज 6 क्या है, इसके 6 फेस हैं और इसका जो एरिया है 6a स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया होता है। इसमें एक सरफेस एरिया और आता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि अगर ये क्यूब जो है वो टॉप और बॉटम दोनों साइड से खुला हुआ है, यानी कि ये ऊपर और नीचे खुला हुआ है, क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, तो इसकी टोटल 4 साइड्स हैं, 4 फेस हैं, तो इसको हम लिखते हैं 4a स्क्वायर। ये आपका इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब अगर इसका वॉल्यूम आपको पता करना हो तो वॉल्यूम पता करने के लिए हमें करना क्या होता था, जैसे हम स्क्वायर का एरिया पता करते थे तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर देते थे। यहाँ पर वॉल्यूम में भी आपको करना क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि इसको आप लिखेंगे a रेज टू दी पावर 3 बिकॉज इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 डायमेंशन है, तो a रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। और जब कभी भी इसका एरिया आएगा यानी इसका वॉल्यूम आएगा तो एरिया में हम रेज टू दी पावर 2 लिखते थे, यानी स्क्वायर लिखते थे, इसमें हम लिखेंगे रेज टू दी पावर 3। अगर आपके पास 2 मीटर का ये इसकी साइड है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 मीटर जो आएगा वो क्यूब आएगा, यानी 8 मीटर क्यूब स्क्वायर निकलेंगे 3D शेप में। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आपका है क्यूबाइड। क्यूबाइड इज अ सिमिलर एज क्यूब। क्यूब के जैसा ही एक सॉलिड शेप है, बट क्यूब में क्या है, ऑल साइड्स एंड फेसेस आर इक्वल, बट क्यूबाइड में ऐसा नहीं होता। क्यूबाइड में क्या होगा, क्यूबाइड में इसकी 2 साइड्स जो होंगी वो पैरेलल और अपोजिट होंगी। एक तरीके का आपने मैच बॉक्स देखा होगा या आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा,
आपने बुक देखी होगी, आपने डायरी देखी होगी, या कोई भी आपने बॉक्स देखा होगा, इवन शॉपिंग करने जाते हैं तो शूज़ के बॉक्स या कोई देखा होगा। इसमें आपने क्या देखा कि इसकी अपोजिट साइड्स यानी कि पैरेलल जो आगे पीछे की ये इक्वल होती है, इसकी ब्रेथ भी इक्वल होती है एंड इसकी हाइट भी इक्वल होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी करना क्या है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यहाँ पे भी इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में क्या है, आप देखेंगे कि 2 लेंथ यानी 2 लेंथ 2 ब्रेथ एंड 2 हाइट। तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और इसके जैसे हम रेक्टेंगल में मल्टीप्लाई करते थे L इंटू बी, वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू बी प्लस ब्रेथ इंटू एच प्लस हाइट एच इंटू एल अगेन। यानी कि एक बार लेंथ ब्रेथ की मल्टीप्लाई होगी, फिर ब्रेथ हाइट की मल्टीप्लाई होगी, फिर हाइट और लेंथ की मल्टीप्लाई होगी। ये इसका होगा सरफेस एरिया। अब इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया आता है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या है कि ये भी बॉक्स जो है वो 2 साइड से ओपन है यानी खुला हुआ है। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, 2 को बाहर निकाल लोगे इसके लेटरल सरफेस एरिया की जब आप बात करते हैं, और यहां पर आपके बच गया एल बी प्लस बी एच, यानी एक साइड का खाली। ये डब्बा जो बॉक्स क्लोज था ये 4 साइड से तो है बट 2 अपोजिट साइड से, चाहे वो टॉप बॉटम का हो चाहे वो साइड साइड का हो, 2 अपोजिट साइड से वो खाली यानी पैक नहीं है। तो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम की जब बात करते हैं क्यूबॉइड के, तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, और एंड में जो भी यूनिट आएगी, मेजरमेंट आएगा, उसको हम रेज टू द पावर 3 यानी क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट जो कंटेंट है ये इसका है सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप में आपने क्या देखा, सिलेंडर आपका होता है इस तरीके का सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर शेप में आपके 2 पार्ट्स जो होते हैं, ये 2 पार्ट्स जो होंगे ये आपके सर्कल होते हैं। आपने 2D में पढ़ा था तो सर्कल की प्रॉपर्टी भी मैंने उसमें बताई थी कि सर्कल हैव अ कंसेंट्रिक पॉइंट, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होती है इसकी बाउंड्री तक, इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये ऑल साइड किसी भी साइड जाएगी वो इक्वल होगी, बिकॉज सेंटर से हर साइड की तरफ डिस्टेंस इक्वल होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सिलेंडर में 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं जो कि टॉप और बॉटम में होते हैं। अब और ये जो बीच का आपका कर्व पार्ट है इसको हम यूज कर सकते हैं, वेट आई हैव अ पेपर। हाँ, सपोज दैट मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर शीट है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूं इस तरीके से स्टूडेंट, तो ये एज अ सिलेंड्रिकल, ये इस शेप में जाता है जो कि कर्व पार्ट में जुड़ा हुआ है, और इसके टॉप और बॉटम में सेम ऐसे ही एक सर्कुलर शेप। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो पूरा एक सिलेंड्रिकल बॉक्स जैसा दिख जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा ये क्या होगा, यहाँ पे 2 सर्कल क्लोज कर रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ 2 है तो मैंने 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है, प्लस इसको अगर हम ओपन करें, सर्कल को ओपन करें तो एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाती है। तो इसको हम अगर क्लोज करते हैं तो उसकी बाउंड्री पेरीमीटर होती है सर्कल, तो लिखते हैं 2 पाई आर एच। इसको क्या लिखा जाता है, 2 पाई आर एच। ये इसका सरफेस एरिया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं हम। यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि 2 पाई आर एंड 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी। तो हमने 2 पाई आर बाहर ले लिया, यहाँ पर हमारे पास एक आर बचा प्लस एच बचा, ये इसका लिटरल सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे पाई
कंफ्यूजन है। तो पाई क्या होती है, पाई एक की फिक्स वैल्यू होती है जिसको हम डिनोट करते हैं 22/7 से, एंड समटाइम 3/14 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखकर हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसका सरफेस एरिया हो गया। अब अगर इसके भी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया में आपका टॉप और बॉटम ओपन होगा, जैसा मैंने अभी आपको पेपर में दिखाया था। यानी कि दो सर्कल नहीं है, सिर्फ आपके पास एक कर्व पोर्शन है। तो कर्व पोर्शन को आप सीधे से लिख सकते हैं 2πr। जो कर्व पोर्शन लिखेंगे ये आपका 2πr होगा, बाकी दो सर्कल खाली रहेंगे। इसके वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो ये इसकी हाइट हो गई, और इसकी जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसकी वॉल्यूम जो आएगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका रेडियस हो गया। आपको मैंने बताया था कि ये दोनों तरफ रेडियस हो गया, और ये इसका हाइट जो हो गई इस पार्ट की। ये इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितना इसके अंदर इकट्ठा हो सकता है, ये जानने के लिए हम इसको देखेंगे। इसका वॉल्यूम जो होगा ये होगा आपका πr²h, ये इसका वॉल्यूम होगा। यानी इस हॉलो सिलेंडर के अंदर इतनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और इससे हम हेल्थ जानेंगे कि वो जो सिलेंडर है उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये था आपका 3D सेशन में जो आप इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ये तीनों पार्ट। सो मैथ सीखते रहिए। हैव अ गुड डे।